मैं इस वाटिका जो गांधी जी के नाम पर बनी है इसका अरे माइक नीचे करो, क्या फर्क पड़ जाएगा यार। अवलोकन करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मुझे बहुत दुख हुआ गांधी जी जैसे महान और सच्चे आदमी के नाम पर, जिनके मन में ईमानदारी की पराकाष्ठा थी, उनके नाम पर भी कांग्रेस भ्रष्टाचार कर गई कि जननी राम मंडी है और वहां से मैं चुनकर के आता हूं। जो ऊपर का पत्थर होता है कोटा स्टोन का 8-10 फीट तक, वो सबसे बेकार होता है, फेंकने लायक होता है, उसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन इस भव्य भवन में जो उसका उपयोग किया गया है, यानी मैं कहूं कि इसमें अतिशय कि ये वाटिका बनाने में भी तत्कालीन माननीय सौ गहलोत जी की अपना खेला कर भर गई है। मैं तो क्योंकि मुझे 2 अक्टूबर को महात्मा है और मुख्यमंत्री जी जवाहरलाल जी शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे, और जो गांधी जी के नाम पर इसका निर्माण किया है, तो इसमें गांधी जी के सिद्धांत परिलक्षित होना चाहिए था, जो नहीं हुई। गांधी जी ने कांग्रेस को कहा था कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, ऐसे स्वतंत्र हो जाएगा, तो अब हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। समाप्त तो नहीं की, लेकिन गांधी जी के नाम का पूरा उपयोग किया, जबकि कांग्रेस का गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है। कि कांग्रेस के लोग गांधी जी की संतानें नहीं हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उनको नाम का उपयोग करके पूरे देश को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया है। ये अपने आप को लोकतंत्र का हामी बताते हैं, लेकिन 1975 आप भूले नहीं होंगे, जब आपातकालीन लगा करके भारत के संविधान को निलंबित कर दिया था और सारे के सारे अधिकार अपने हाथों में लेकर ये कहा था अब वही होगा जो इंदिरा कहेगी, यानी समाप्त संविधान। वो तो मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जब चुनाव हुए तो उनका पाटिया साफ कर दिया है। गांधी जी महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने हरिजन बस्तियों में जाकर के, मलिन बस्तियों में जाकर के खुद ने स्वच्छता अभियान चलाया था, ताकि देशवासियों को प्रेरणा मिले कि हमारे देश को हमेशा स्वच्छ रखना है। लेकिन कांग्रेस ने उसको भुला दिया। कभी भी देश स्वच्छ रहे, स्वच्छता अभियान का व्यापक असर पूरे देश में हो, इसकी चिंता नहीं की। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को। उन्होंने लाल किले से ये घोषणा की कि हम शौचालय बनाएंगे, हम स्वच्छता रखेंगे और स्वच्छता रख के हमारे देशवासियों को हम स्वच्छ रखेंगे। और आज उसका सुफल परिणाम हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। चाहिए था, ये था कांग्रेस को कि जो ही सरकार बनी तो उनको 100% शराबबंदी करना चाहिए था, गौ माता की हत्या पर पाबंदी लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि गांधी जी से उनका कोई लेना ही देना नहीं था। क्योंकि गांधी जी जो कहेंगे उनको करना ही नहीं था, क्योंकि वह तो गांधी जी के कट्टर विरोधी थे। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बात विरोधी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की बात को स्वीकार ही नहीं किया और उनके नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनके नाम पर अपने नाम रख रहे हैं और राजस्थान के गांधी कहलाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं कि ये राजस्थान के गांधी हैं
काय की गांधी है भाई? इस भवन में पैसा लगाने में भी भ्रष्टाचार कर गए। ये काय के? चाहिए था स्वदेशी को अपनाते, लेकिन नहीं किया। स्वराज होता, नहीं हुआ। स्वराज उसको कहते हैं, इस देश की माटी में पैदा होने वाले हाथों में ही ये हमेशा राजनीति रहना चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता आज, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं, दुर्भाग्यवश एक विदेशी महिला के पेट से जन्मे हुए बालक है, जिनको भारत की से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए भारतवासियों को कहते हुए कि मंदिर पर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और इसलिए लेना देना नहीं उनका, क्योंकि भगवान राम का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो उनका भारत से क्या लगाव है? कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस, ये वो कांग्रेस है जिसकी स्थापना विदेशियों ने की है, यानी विदेशी भाव, विदेशों में श्रद्धा, भारत में श्रद्धा हमेशा कांग्रेस में कूट कर रही है। और इसीलिए तो मैंने आज चित्र देखा है कि विदेशियों का, जिन्होंने हमारे पर जबरदस्ती राज किया, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। यहाँ गांधी वाटिका में महिमा मंडित किया जा रहा है, जहाँ भगवान राम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जहाँ महाराणा प्रताप जैसे वीर और योद्धा के बारे में कोई चर्चा नहीं है।